Hello guys, myself Ankur sir. Right now we are studying chemistry subject and in current video we'll discuss about chemistry in everyday life. That is 16th number of chapter. So guys, previous video में हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का जस्ट सिंपल टर्म्स की ड्रग्स, मेडिसिन, केमोथेरेपी क्या होती है और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन के बारे में। देखिए, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन क्या होता है। पहली बात तो हम अगर सिंपल सा टर्म एंजाइम के बारे में बात करें तो व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ओके, protein which perform the role of biological catalyst in our body is called enzyme. Second, what are receptors? Receptor are responsible for communication in our body. Those which are crucial to communication system in our body is called receptor. दो वर्ड समझ आए, पहला एंजाइम, दूसरा रिसेप्टर। अब देखिए, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, जैसे प्रोटीन। प्रोटीन में जो कैरियर प्रोटीन होता है वो पोलर मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन कैरी करता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सेल का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो अपने पास रखता है। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट भी जो होते हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल पार्ट में होते हैं, और इन सब के स्ट्रक्चर, फंक्शनैलिटी, वर्क सबके पर्टिकुलर स्पेसिफिक है। तो अब अगर हम ड्रग लेते हैं तो कैसे ड्रग उस पर्टिकुलर टारगेट पे ही हिट करती है वो चीज़ हम देखेंगे। तो गाइज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला है एंजाइम एज अ ड्रग टारगेट। ड्रग कैसे एंजाइम को अफेक्ट करती। अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम एक कैटलिस्ट होता है जो कि शेप सिलेक्टिव होता है। मतलब पर्टिकुलर सब्सट्रैक्ट के लिए पर्टिकुलर एंजाइम जो कि लॉक की मॉडल के बेसिस पे, जैसे एक चाबी के लिए, एक ताले के लिए एक चाबी होती है, वैसे ही एक सब्सट्रैक्ट के लिए एक एंजाइम होता है, इस बेसिस पे वर्क करता है। हमारी बॉडी में एज ए कैटालिटिक एक्टिविटी रखता है। तो यहाँ पे एंजाइम के दो मेजर फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो एंजाइम होता है उसके दो फंक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन इज टू होल्ड द सब्सट्रैक्ट फॉर केमिकल रिएक्शन। सब्सट्रैक्ट को अपने पास में होल्ड करता है एंजाइम। अब कैसे होल्ड करता है वो हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे एंजाइम का ये येलो कलर का पार्ट एक्टिव साइड होता है। यहीं पे सब्सट्रैक्ट इंटरेक्ट कर सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एंजाइम होल्डिंग सब्सट्रैक्ट, एंजाइम के जो येलो कलर का जो एक्टिव पार्ट है यहाँ पे सब्सट्रैक्ट आ गया, और इस हिसाब से एंजाइम एक सब्सट्रैक्ट को होल्ड कर सकता है, नंबर वन। दूसरा, सेकेंड फंक्शन, एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप दैट विल अटैक द सब्सट्रैक्ट। एंजाइम जो सब्सट्रैक्ट पर अटैक करेगा उसका फंक्शनल ग्रुप भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ दो वर्क हो गए, एंजाइम के दो वर्क। पहला हमने देखा कि एंजाइम क्या होता है, फिर एंजाइम की दो फंक्शनैलिटी। अब ड्रग उस एंजाइम पर कैसे अटैक करता है। तो भाई हमें क्या करना है, ड्रग का वर्किंग देखना है। एंजाइम जो कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं डिजीज ला रहा है या इनएफिशिएंसी जनरेट कर रहा है, हम क्या करेंगे, ड्रग या मेडिसिन लेंगे। तो कैसे भी करके हम अगर एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दें, इनहिबिट कर दें विद द हेल्प ऑफ ड्रग, तो ये कहलाएगा ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। देखिए,
इसमें सबसे पहले ऐसा एंजाइम जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को कम कर दे, इनहिबिट कर दे, उसे बोलते हैं हम एंजाइम इनहिबिटर्स। द ड्रग which inhibit the catalytic activity of enzyme is called enzyme inhibitors। अब ये भी दो तरीके से जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करेगा। पहला, ड्रग जो है सबस्ट्रैक्ट के साथ कंपटीशन करेगा। अभी कंपटीशन कैसे करेगा? हमने जब एक्टिविटी फंक्शनलिटी के बारे में बात करी थी यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि एंजाइम के एक्टिव साइट्स पर ड्रग जो है वो सबस्ट्रैक्ट जो है वो इंटरेक्ट करता है। तो देखिए उसको हम यहाँ समझेंगे। ये एंजाइम है, यहाँ एक्टिव साइट है, यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट आ सकता है, लेकिन उस सबस्ट्रैक्ट की जगह कौन आ जाएगा? ड्रग आ जाएगा। ग्रीन कलर का ड्रग और ये पिंक कलर का सबस्ट्रैक्ट है। तो सबस्ट्रैक्ट की जगह अगर ड्रग आ गया तो सब एंजाइम जो है सबस्ट्रैक्ट के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो सबस्ट्रैक्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। तो ड्रग जो है ब्लॉक कर देता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को। क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। सबस्ट्रैक्ट और ड्रग के बीच में कंपटीशन है, कौन सबसे पहले एक्टिव साइट पे आएगा। अल्टीमेटली ड्रग एक्टिव साइट पे इंटरेक्ट करता है। इस कंपटीशन में ड्रग जीतता है, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है? इनहिबिट। सो सच ड्रग्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इट्स प्रीटी मच easier topic. Now second is, जो ड्रग है वो एंजाइम को अफेक्ट तो करता है, एंजाइम को इनहिबिट तो करता है, बट उसकी एक्टिव साइट को डायरेक्ट लेट से लिंक नहीं होता। एक्चुअली एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैक ना करते हुए ड्रग उसकी कोई दूसरी साइट पर अटैक करता है, कोई दूसरे पार्ट पर अटैक करता है। उस दूसरे पार्ट को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। अब देखिए, सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड ऑन द एंजाइम एक्टिव साइट, दिस बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। अब इस एलोस्टेरिक साइट पर अगर ड्रग आके यहाँ फिट हो गया तो इससे क्या डिफरेंस होता है? इससे ये डिफरेंसेस हो जाते हैं कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट का शेप था वो चेंज हो जाता है। अब एक्टिव साइट का अगर शेप चेंज हो गया तो जो हमारा इस टाइप का जो सबस्ट्रैक्ट है वो ऐसे वाले शेप पर तो आ नहीं सकता। तो ऐसे वाले शेप पर आएगा नहीं तो क्या? अल्टीमेटली सबस्ट्रैक्ट एंजाइम से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, और इस टाइप से हम वापस जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। ये जो एंजाइम और लेट्स से इनहिबिटर ड्रग का बॉन्ड परफॉर्मेंस है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है। ओके, प्रीवियस अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो ये टॉपिक्स थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक है। अभी इस वीडियो में आज के लिए केवल इतना ही। अभी हमने केवल इतना सा देखा है कि कैसे ड्रग एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिटर की तरह काम आता है। तो आइदर सबसे पहले तो हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा। एंजाइम के बाद में हमने एंजाइम की दो फंक्शनलिटी देखी। पहला, जो सबस्ट्रैक्ट को होल्ड करे, दूसरा जो कि केमिकल रिएक्शन हो उसके फंक्शनल ग्रुप्स को प्रोवाइड करे। ये एंजाइम के दो वर्क होते हैं। अब ड्रग कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है? पहला, कंपटीशन करता है। या तो एंजाइम के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रैक्ट की जगह ड्रग आ जाएगा, तो इससे सबस्ट्रैक्ट और एंजाइम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो रिएक्शन होगी नहीं। अदरवाइज उसके एलोस्टेरिक साइट पे आएगा। एलोस्टेरिक साइट मतलब अदर साइट पे आएगा,
तो उससे भी जो है सबस्ट्रैट और एंजाइम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और रिएक्शन नहीं होगी, और इस हिसाब से एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है ड्रग। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसेप्टर एज अ ड्रग टारगेट। अभी के लिए इस थियोरिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको गो थ्रू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।